तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भिक्षु संघ को नमन करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं जो जुड़े हैं गूगल मीट से सुन रहे हैं, सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका भला। देखिए, हम जो आज का जो विषय है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का इतिहास, अब उस समय हम तो थे नहीं, तो हमें जो ज्ञान अर्जित है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो तो आचार्य उपाध्यायों से प्राप्त किया है या पुस्तकों से प्राप्त किया है या आप जैसे विद्वानों से ही हमने सुना है। तो हम उस पे ये बहुत कड़ा दावा नहीं करेंगे कि हम जो करें वो सत्य है, आप अपने विवेक से भी समझें। लेकिन ये सत्य है कि ये जो महाविहार है, ये महाविहार बौद्धों का है। इसको सर्वप्रथम जो स्थान जिसको उरुवेला कहा गया, जो बिहार में स्थित है, जिसको आज बोध गया कहते हैं, उरुवेला में भगवान बुद्ध को एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको महाबोधि वृक्ष कहा गया, और महाबोधि वृक्ष बाद में कहा गया जब भगवान बुद्ध को वहां संबोधि प्राप्त हुई। जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, उस ही स्थान को संबोधि कहा गया, जिसको आज महाविहार कहा जाता है। वहां पर 250 ईसा पूर्व, 250 और 60 के बीच में, कोई निश्चित डेट है नहीं हमारे पास, सम्राट अशोक ने वहां रेलिंग और एक वज्रासन बनवाया। वज्रासन में एक डायमंड सीट बनवाई, जिसपे जहां भगवान बुद्ध ने बैठ करके संबोधि प्राप्त की थी, उस स्थान पे हीरे डायमंड्स का एक आसन बनवाया, और उसके चारों तरफ एक पत्थर की, बलवा पत्थर की, जो उस समय का पत्थर था, बलवा पत्थर की रेलिंग बनवाई। और उसके साथ साथ वहां जहां जहां ज्ञान प्राप्त होने के बाद तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान की जांच करी, वो 2 सप्ताह कहीं बैठे, 1 सप्ताह कहीं बैठे, वो जो 10 एकड़ का जो दायरा है जहां महाविहार बना है, आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, वहां बैठे, वहां जिसको हम देसी भाषा में नींव कहेंगे, नींव सम्राट अशोक ने वहां रखवाई। तो जब वो नींव रखवा रहे थे, तो उसके पास ही, जैसे आप महाबोधि महाविहार में एंटर करते हैं, जहाँ पुलिस खड़ी होती है, उससे आगे एक मुख्य गेट है, जहां आगे से आप एंटर करते हैं। तो वहां ठीक घड़ी वाले हाथ की साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे, तो वहां एक महंत का महल कहते हैं। असल में वो महंत का महल नहीं, वो सम्राट अशोक का महल है। जब वो वहां उसकी देख रेख के लिए आते थे, जो महाविहार का काम चल रहा था, उसकी देख रेख के लिए जब आते थे सम्राट अशोक, तो वहां अपने लिए उन्होंने एक व्यवस्था करवाई थी, वहां वो रहते थे। बाद में केवल नींव रखी गई सम्राट अशोक के समय में, और जब वो भगवान सम्राट अशोक बोधिष्ठ हुए, बुद्ध के प्रति उनके मन में सत्यबोध हुआ, और वो पूरे विश्व को उन्होंने बोधमय कर दिया। जहां जहां तक, जितने वो तलवार से ना जीत पाए धरती को, उतनी उन्होंने धम से जीती, और वो धम का खूब प्रचार प्रसार करते रहे। कहते हैं कि उन्होंने 84,000 स्तूप, विहार और स्तंभ बनवाए, ऐसे 84,000, उनमें से एक हमारा महाबोधि महाविहार भी है। और जो वर्तमान में जिसकी संरचना है, वो संरचना कहते हैं कि 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसका डेवलप हुआ, और वो जो डेवलप है वो गुप्त काल में हुआ, और कहते हैं कि गुप्त शैली का, इस मंदिर पे गुप्त शैली का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। और पहली शताब्दी आते आते यहाँ पर जो बीच में आप जब एंटर करते हैं उसमें महाविहार में, तो एक अशोक स्तंभ है बहुत बड़ा। वो अशोक स्तंभ और विहार के चारों तरफ की जो रेलिंग है, वो पहली शताब्दी में कहते हैं उसका डेवलप हुआ। 7वीं शताब्दी में जो यहाँ पढ़ने के लिए चीन के जो चीनी यात्री आए, वो विद्यार्थी भी थे, शोधार्थी भी थे, और भिक्षु भी थे, इत्सिंग और फायान इत्यादि। तो उन लोगों ने जो शोध किया, तो वो कहते हैं कि यहाँ बुद्ध के अलावा इस देश में कुछ नहीं, हम जहाँ जहाँ गए हमने बुद्ध को ही पाया। और उन्होंने बड़ी तन्मयता से और बड़े एक अच्छा शोध करके
हम भारतीयों को ये बताया, हम भारतीयों को ही नहीं पूरे विश्व को जागृत किया, पूरे विश्व को बताया कि कहाँ कहाँ बुद्ध धर्म फैला, कहाँ कहाँ स्तूप और विहार थे, कहाँ कहाँ बड़े बड़े मंदिर थे, बड़े बड़े स्तूप थे, और कहाँ कहाँ बुद्ध का विस्तार हुआ। और वो तो अपने लिख के चले गए, लेकिन इसके ठीक एक शताब्दी बाद 8वीं शताब्दी में एक शंकराचार्य, मात्र 19 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने अपने ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए पूरे भारत का दौरा किया। वो जो दौरा उन्होंने किया शंकराचार्य ने, वो बड़ा प्रभावशाली रहा उस टाइम का। और उसकी जो टक्कर थी, या जो वो चाहते थे कि किसको नष्ट किया जाए, किसके विरुद्ध जो उनका वो यात्रा थी, वो यात्रा बुद्ध के धर्म के विरुद्ध थी। और जितना वो क्षीण कर सकते थे बुद्ध के धर्म को, उन्होंने क्षीण किया, और उन्होंने पूरी ताकत से ये दौरा शुरू किया पूरे भारत में। लेकिन एक बात और कि पूरे इतिहास में आप देखेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा कि शंकराचार्य कभी बोध गया गए हो। शंकराचार्य बोध गया कभी नहीं जा पाए। वो पूरे भारत में तो घूमे, पर उनकी हिम्मत बिहार और इस तरफ जाने की नहीं हुई, जहां बुद्ध का खासा प्रभाव था। और बुद्ध का प्रभाव रहा, बुद्ध को कोई मिटा नहीं सका, क्योंकि बुद्ध एक विश्व भर में ख्याति प्राप्त एक विभूति हैं। उनको पूरे विश्व में दुनिया जानती है। केवल ये नहीं कि उनका जो धर्म है वो भारत में फैला, वो एशिया में, पूरे एशिया और एशिया के बाहर तक था। इसी कड़ी में 12वीं और 13वीं शताब्दी में तुर्कों के और ब्राह्मण के, मुसलमानों के बहुत सारे आक्रमण हुए, और उस आक्रमण में जो महाविहार था, महाविहार क्षतिग्रस्त हो गया, और बौद्धों पर भी आक्रमण हुए, बौद्ध भिक्षुओं पर भी आक्रमण हुए। और 15वीं शताब्दी में आखिरी जो हमारे भिक्षु थे सारिपुत्र, वो भी नेपाल चले गए। 1500 में नेपाल चले गए। 1300 में ये बिल्कुल खंडित हो गया था, टूट गया था, 1250 के आसपास। और 1300 में बर्मी जो मिशनरी थे, उन्होंने इसका विहार का पुनर्निर्माण करवाया, दोबारा से इसको बनवा दिया। लेकिन जब भिक्षु सारिपुत्र नेपाल चले गए तो हमारा ये विहार जो है ये वीरान हो गया, और इसकी कोई देख रेख कर नहीं पाया, और यहाँ कोई था नहीं। 1590 में, लगभग 90 वर्ष के बाद, एक घमंडगिरी नाम के महाराज, कोई इनका पंथ होता है, तो वो आए वहाँ, गोस्वामी कोई होता, तो गोस्वामी थे वो, घमंडगिरी, वो वहाँ आए, और उन्होंने आकर के, जो हमने पहले जिक्र किया था, सम्राट अशोक ने जो अपना महल बनवाया था, उस महल पे कब्जा कर लिया, वहां रहने लगे। और उसको आज भी महंत का महल कहते हैं। वहां आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, एक संकरी सी गली है अंदर, तो वहां उसने अपनी देवी देवियों की मूर्तियां लगा रखी हैं। कहीं कहीं बुद्ध की मूर्ति को ही साड़ी वाड़ी पहना के, सिंदूर लगा के, और ये देवी वेवी बना के वहां अपना वो ड्रामा कर रहे हैं एक प्रकार से। तो वहां वो रहने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने प्रपंच शुरू कर दिए, जैसे ये पिंडदान का शुरू किया, और अपने दूसरे ढोल तमूरे इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू कर दी, कि उन्होंने एक प्रकार से हमारी संस्कृति को, बुद्ध संस्कृति को दूषित करके, या बुद्ध संस्कृति पर अतिक्रमण करना वो लोग चाहते हैं, और बुद्ध को ही वो सिद्ध करना चाहते हैं कि बुद्ध हिंदू ही हैं, बुद्ध भी किसी का अवतार, विष्णु के अवतार हैं। तो इस तरह की धारणाएं वो चला रहे हैं। और इसी कड़ी में 1861 में जो पुरातत्व विभाग है, उस समय अंग्रेजों का राज था, तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम और जेडी बेलगर नाम के 2 अंग्रेजों को जिम्मेदारी मिली। तो उन लोगों ने असल में इत सिंह और फाहियान को पढ़ के ही यहाँ का जायजा लिया कि भाई इतनी किलोमीटर दूर पे ये है, इतने किलोमीटर दूर पे वो है। और वो करते करते जैसे उरुवेला या बोध गया पहुंचे, पहले वैसे इसका नाम संबोधि था, बाद में इस स्थान का नाम महाबोधि पड़ा। और अब जो इसका नाम ये बोध गया है, ये असल में बोध गया, इसका नाम बोध गया शहर की वजह से पड़ा है। इसका कोई ऐतिहासिक लेना देना नहीं है। अगर प्रणाम आप जैसे एंट्री करते हैं 2 मुहान से, तो आपको संबोधि द्वार लिखा मिलेगा। इसका पुराना नाम संबोधि था,
उसके बाद इसका महाबोधि हुआ और अब इसका नया नाम बदल के ये गया कर दिया गया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब वहां वो पहुंचे तो वो बहुत जर्जर हालत में था। उसके फोटो आप जब बाहर निकलते हैं मुख्य द्वार से तो एक अंबेडकर मार्केट के आगे जाकर के एक वो संग्रहालय है। उस संग्रहालय के भीतर आप जाएंगे तो वहाँ तमाम जो मूर्तियां वहाँ मिली, तमाम वहाँ के फोटो हैं पुराने, वो फोटो देखेंगे तो आप उन फोटो से पता चल जाएगा कि ये महाबोधि में महाविहार 1861 में किस स्थिति में था, वहाँ कैसा था महाबोधि महाविहार। अब जिस स्थिति में ऐसा नहीं था, बजहार जंगली टूटा फूटा पड़ा था और इसको अंग्रेजों ने ठीक करवाया और 1884 में इसमें मूर्ति भी नहीं थी, मूर्ति भी उखाड़ दी, तोड़ दी गई थी। तो भगवान बुद्ध की जो अभी स्वरूप स्थापित है वहां, वो 1884 में वहां स्थापित किया गया। और इसी कड़ी में चलते 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 आगे 1891 में अनागारिक धम्मपाल जो श्रीलंका से हैं, उन्होंने एक किताब पढ़ी लाइट ऑफ एशिया। वो लाइट ऑफ एशिया पढ़ करके जो बुद्ध ही तो है लाइट ऑफ एशिया, और भगवान बुद्ध के बारे में जब उन्होंने पढ़ा तो उनकी जिज्ञासा उनके मन में हुई कि क्यों ना उस स्थान को देखा जाए जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां उनको संबोधि प्राप्त हुई और तमाम उन चीजों को, जहां उन्होंने भिक्षुओं को उपदेश दिए, जहां उन्होंने खीर खाई सुजाता के हाथ से, जहां उन्होंने तपस्या करी 6 साल तक, शरीर पीड़न तप किया, तो वो सब देखने के लिए वो भारत आए। वो जब भारत में पहुंचे और जब बोध गया पहुंचे तो उन्होंने घमंडगिरी के वहां जो वंशज जो रहते हैं उनको देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा कि ये जो स्वरूप है ये तो भिक्षुओं का स्वरूप नहीं है, ये रुद्राक्ष की माला पहनने वाले लोग हैं, ये माथे पे तिलक लगाने वाले लोग हैं, ये तो और तरह की चांटिंग के अलग है, मंत्रोच्चारण करते हैं संस्कृत भाषा में, और इनकी पद्धति वो नहीं है जो भिक्षुओं की होनी चाहिए। और 1891 में वो जब आए तो बड़े व्याकुल हुए, बड़े दुखी हुए अनागरिक धम्मपाल जी, और उन्होंने प्रयास इधर उधर किया, अपने लोगों को इकट्ठा किया और 1892 में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना करके उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हमारे इस बिहार को मुक्त किया जाए, यहाँ से ये जो पुरोहित लोग हैं, पुरोहितों को यहाँ से निकाला जाए और हमें इसकी पूरी व्यवस्था दी जाए, ताकि ये जो बुद्ध का जो धम्म है, जो बुद्ध का जो संदेश है, उस संदेश को एक प्योरिटी उत्तम रूप में इस देश में फैला सकें और दुनिया इसका लाभ उठा सके। तो वो जब आंदोलन कर रहे थे तो करते करते 1920 में आ गया में ही एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें कांग्रेस, अंग्रेजों और कांग्रेस का प्रभाव था। तो 1920 में यहाँ अधिवेशन हुआ गया में, तो जिला अधिवेशन था, वहाँ बाई चांस महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद जी जो बाद में राष्ट्रपति बने भारत के, वो भी आए हुए थे। और उन्होंने कहा, जब अपनी बात को रखा उनके समक्ष अनागारिक धम्मपाल की टीम ने, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे देश का मसला है, ये हमारे देश के भीतर की बात है। जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, तो उस समय चल रहा था कि 1923 में देश आज़ाद हो जाएगा, 1923 में भारत का संविधान लिख दिया जाएगा, और मोतीलाल नेहरू को जिम्मेदारी थी संविधान लिखने की। तो उन्होंने कहा कि ये 30 तक मसला टाल देना चाहिए और 1930 तक हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और हम इस मसले को ठीक कर लेंगे। और ये इस तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। 1931 में अनागरिक धम्मपाल जी भिक्षु बने और 33 में उनका देहावसान हो गया, वो चले गए। और हमारा जो ये मसला था महाबोधि महाविहार मुक्ति का, ये ठंडे बस्ते में चला गया। और उसके बाद भी लोग आंदोलन करते रहे तमाम, ये अब तक भी आंदोलन चल रहा है, आज आप सब लोग भी आंदोलन ही कर रहे हैं। और इसको 1949 में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, श्री कृष्ण सिन्हा यहाँ के मुख्यमंत्री थे बिहार के, और राज्यपाल और यहाँ के जो भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन सब की मिली भगत से 1949 में एक बीटी एक्ट बनाया गया। बीटी एक्ट के अनुसार 4 बौद्ध और 4 हिंदू, और यहाँ का कलेक्टर इसका चेयरमैन होगा महाबोधि महाविहार का। और उसके 2 वर्ष बाद ये बीटीएमसी का निर्माण किया गया, जो मंदिर की कमेटी, उसका निर्माण किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो 4 बौद्धिस्ट और 4 हिंदू के साथ साथ जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष सरकार का नुमाइंदा रहेगा। अब हमारे देश में
दान के पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता, ना उसका कोई अता पता रहता। अब पूरी दुनिया से यहाँ दान आता है, विदेशी करेंसी आती है और करोड़ों में नहीं अरबों में आती है। असल मसला क्या है यहाँ? असल मसला यही है कि ये इस दान के पैसे का मिसयूज करना चाहते हैं ये लोग, सरकार, असल में सरकार। हम जो लोग कहते हैं कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से है, असल में वैचारिक लड़ाई तो हमारी ब्राह्मणों से है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा जो झगड़ा है वो वैचारिक है, लेकिन जो मूल लड़ाई है, जो मंदिर महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई हो, तो सरकार से लड़ाई है। अब देखिए, अगर बिहार सरकार चाहे और बिहार सरकार कहती है किसी एक 10 पुलिस वालों को भेज दे और वहां से ऑर्डर पास कर दें सरकार की महाविहार खाली करें, तो क्या 10 पुलिस वाले 4 ब्राह्मणों को भगा नहीं सकते? वो आएंगे और पैक करवा देंगे सामान। लेकिन हमारी वैचारिक लड़ाई जो है वो ब्राह्मणों से है और ये जो लड़ाई है सरकार से है, लेकिन हम इस लड़ाई को इंटरमिक्स करते हैं। हम ब्राह्मणों को गाली दे देकर के एक नया दुश्मन पाल लेते हैं, जबकि हमारे तो 4 ही तो ब्राह्मण है वहाँ, पूरे देश के ब्राह्मण थोड़ी कब्जा किए हुए हैं। वैचारिक मामला दूसरा है और हम इस लड़ाई में फंसे हुए हैं, स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि झगड़ा हम महाबोधि महाविहार के लिए सरकार से लड़ें या महाबोधि महाविहार के लिए ब्राह्मणों से लड़ें। खैर, ये मामला चलते चलते आगे चला और विदेश से एक सुरेश सई नाम के बंदे जी आए, अब भी हैं, वो नागपुर में रहते हैं। उन्होंने यहाँ अलख जगाई, वो भारत की भाषा जानते भी नहीं थे, उनकी आवाज़ भी इस तरह की नहीं है कि लोग समझ सकें। और कुछ भिक्षु हमारे यहाँ के उनके साथ हुए और वो चलता रहा, चलते चलते वो इतना जीत पाए कि बीटीएमसी में हमारे एक सचिव हुए जो अब आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उन सचिव की मदद से ही वहाँ आज ब्राह्मण उसके अंदर घुस पाए। वो सचिव नहीं रहे तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई दोबारा से मौका मिले या इस तरह की बातें। और उसी कड़ी में बनते करुणाशील राहुल, बनते विनाचार्य जी, जिन पे आज केस दर्ज हैं, टोटल 4 केस हमारे ऊपर किए हुए हैं। एक तो सरकार ने किया है, किसी कोई अरुण गुप्ता ने किया है, अनुज गुप्ता ने, और 2 केस जो है वो किए हैं जो लामा की सोसाइटी है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोगों ने 2 केस किए हुए हैं। यानी कि अगर वो बार बार कहते हैं कि 2 केस हम हटा लेंगे, अगर वो दो केस हटा भी लें तो भी हमारा कम से कम आधा भार कम हो जाएगा। तो ये आंदोलन तो चला ही हुआ और चलता रहेगा, और ये आंदोलन तब भी समाप्त नहीं होगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, क्योंकि एक श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन है और हम इस आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे, चलते रहेंगे, और हमारे बाद हमारी अगली पीढ़ी भी इस आंदोलन में लगी रहे ताकि बुद्ध का जो दम है वो फैलता रहे। अब बड़ी बात ये है कि महाबोधि महाविहार का इतिहास तो हमने जान लिया, देख लिया कि वे कैसे कैसे क्या क्या हुआ है यहाँ। मोटे तौर पे हमें समझ में आ गया कि ये जो है ये एक ऐतिहासिक भूल है। ब्राह्मणों का जो यहाँ पर कब्जा है उन 4 भिक्षुओं का, वो 4 ब्राह्मणों का, वो कोई उनकी बपोती नहीं है या उनका अधिकार नहीं है, वो बाई चांस एक ऐतिहासिक भूल है। एक ऐतिहासिक के झगड़ों के कारण बहुत धर्म कम हुआ, यहाँ वहाँ कुछ भिक्षु थे नेपाल चले गए, कुछ श्रीलंका चले गए, हमारा बिहार खाली रह गया, उस पर कब्जा हो गया, ये बाई चांस हुआ है। क्या ऐतिहासिक भूल हुई तो इस ऐतिहासिक भूल को अब देश ने सुधारना नहीं चाहिए। जिस बुद्ध को पूरा विश्व मानता है, जिस बुद्ध की वजह से हम ये जो देश है ये विश्व गुरु है, क्या उस बुद्ध की धरोहर को बचाना नहीं चाहिए? क्या इस बुद्ध की धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ अम्बेडकरवादियों की है? क्या इस बुद्ध की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ दलितों की है? क्या इस बुद्ध को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ बौद्धों की है? नहीं, ये विश्व की धरोहर, इस महान देश की महान धरोहर है और इसको बचाने का जिम्मा प्रत्येक भारतीय नागरिक को होना चाहिए। आर्टिकल 25 और 26 कहता है संविधान का कि आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म की संस्थाएं बना सकते हैं, आप किसी भी धर्म का विकास कर सकते हैं। जब आप किसी भी धर्म का विकास कर सकते हैं, जब आप किसी धर्म की संस्था बना सकते हैं, गुरुद्वारों में भी ब्राह्मणों का अतिक्रमण था। उदासीन नाम से एक इनका कोई परंपरा चलती है, तो उदासीन महंत थे, वो भी उनमें रहते थे सिखों के मंदिरों में,
तो वहाँ वो जो पैसा आता था उस पैसे का मिसयूज करते थे, जैसे हमारे पैसे का, हमारे दान का मिसयूज करते हैं। तो 1920 में सिखों ने आंदोलन शुरू किया और उन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया। वो समर्थ और शक्तिशाली लोग हैं। और 1925 में उनकी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनी। और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जब बनी तो सारे के सारे उनके गुरुद्वारे थे वो मुक्त हो गए। कुछ गुरुद्वारे उनके पाकिस्तान में चले गए थे और जो बाकी बचे हमारे देश में हैं, अब फल फूल रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव है सभी देशवासियों से, आप लोगों से, कि हम जो महाबोधि महाविहार मुक्ति का जो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन में असल में क्या होना चाहिए कि हमें, चलो मुक्ति तो आंदोलन की, इसकी मुक्ति तो करवानी है महाबोधि महाविहार की, इसके साथ साथ हमें एक डिमांड करनी चाहिए कि हमारा एक पर्सनल लॉ होना चाहिए, बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ, और हमारा एक पर्सनल बोर्ड होना चाहिए जिसमें तमाम विद्वान और भिक्षु लोग हों और वो अपने एक निश्चित करें। जैसे मुसलमानों की का अलग से बोर्ड है। अब हम जिस लॉ के अंतर्गत काम करते हैं, हम हिंदू लॉ के, सिख और बुद्ध वो हिंदू लॉ के अंतर्गत काम आते हैं। हम पे सारे के सारे जो लॉ हिंदू के हैं वो ही लागू होते हैं। और हम कहते हैं कि हम पृथक हैं, हम अलग से हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो हम भी हिंदू काउंट होते हैं। अब जब गूगल पे लोग हमें सर्च करते हैं तो हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन वैसे देखा जाए तो दिल्ली में 350 बौद्ध विहार हैं, संख्या बौद्धों की बहुत कम है। अब इतनी कम संख्या हमारी है तो इतने बौद्ध विहार किसने बना दिया? हम बिहार में, हाँ मैं पटना में हूँ अभी, हम यहाँ बिहार में घूम रहे हैं, यहाँ गाँव गाँव दो गाँव छोड़ करके बिहार है। जब हमारी संख्या इतनी कम है तो बिहार किसने बनाए? असल में क्या है कि हम हिंदू लोग के अंतर्गत आते हैं तो हमारी काउंटिंग जो हिंदू में होती है। तो आप सब लोग अपने आप को एक बौद्धिस्ट लिखें और बौद्धिस्ट शो करें। जब आप बौद्धिस्ट लिखेंगे और बौद्धिस्ट शो करेंगे तो हमारी संख्या गूगल पे जब कोई लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि इनकी संख्या इतनी है। अब लोकतंत्र में संख्या देखी जाती है। अब नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को संख्या वाले लोग चाहिए। जब हमारी संख्या ज्यादा दिखेगी तो हमारी काउंटिंग होगी, तो लोग हमें देखेंगे कि इन लोगों की इतनी काउंटिंग। अब 23 तारीख को बनते श्रद्धेय करुणाल सिंह राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ में कार्यक्रम कर रहे हैं पटना में। अगर हाँ, समन्वय संघ के नेतृत्व में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर वहाँ हम 5 से 10 हजार भी लोग जुटा पाए तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है बिहार की, वो देखेगी कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ये लोग इतने हैं, तो हमारी बात सुनी जाएगी। तो हम लोग हैं तो बहुत ज्यादा लेकिन दिखते कम हैं, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है हमारा। और दूसरा, अगर हम हमारा पर्सनल लॉ बने और पर्सनल बोर्ड बने तो फिर ये जो जितने भी विहार हैं या स्तूपाज हैं, जो हमारे, किसी को किसी का मंदिर बता दिया, किसी को किसी का मंदिर बता दिया, भगवान बुद्ध को ही कोई द्रौपदी कह देता है, कोई देवी कह देता है, भगवान बुद्ध की तस्वीर मूर्ति को ही कोई ये कहता है कि युधिष्ठिर की मूर्ति है। तो तमाम ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो सही दिशा में अगर हम काम करेंगे तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे। और दूसरा कि महाबोधि महाविहार है ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है भाई? हम इतना बड़ा आंदोलन 135 साल से क्यों आंदोलन कर रहे हैं? इसका लाभ क्या होगा? अब इससे प्रत्यक्ष तो लाभ किसी को है नहीं। प्रत्यक्ष लाभ जैसे भी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है तो उसको सीधा लाभ है नौकरी का। अब उस तरह का लाभ हमें इससे नजर आता नहीं, इसलिए लोग इससे जुड़ते नहीं। लेकिन अगर इसका जो भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, जिसको मध्यम मार्ग कहते हैं, बहुत सारे लोग मध्यम मार्ग को नहीं समझ पाते कि मध्यम मार्ग है क्या। बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े जानकार भी ये कहते हैं कि मध्य मार्ग एक बीच का रास्ता है, इट इज मिडिल पाथ, बीच से निकल जाए। ऐसा नहीं है। मिडिल जो पाथ है, मिडिल पाथ जो भगवान बुद्ध का धम्मचक्र परिवर्तन का जो सिद्धांत है, वो सारे का सारा ही मिडिल पाथ है। जो जन्म लेने से पूर्व और मृत्यु के पश्चात का जो काल है उसको छोड़ दीजिए। जो बीच का काल जो बचा हमारा, जिसको हम लाइफ कहते हैं, जीवन, उस जीवन को दुख मुक्त करने का जो सिद्धांत है, जो शोध है, जो भगवान बुद्ध का जो रिसर्च था, वो रिसर्च यही था कि जीवन को दुख मुक्त कैसे किया जाए। तो इसमें 3 शरण हैं, 5 शील हैं, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता, इन सबको मिला करके जब इसको मिला करके केवल ये भी नहीं कि आपने कंठस्थ कर लिया, इसको मिला के ये भी नहीं कि आपने रैक में अच्छी पुस्तकें सजा ली, उससे भी लाभ नहीं होगा जब तक आप इस सिद्धांत का डेली लाइफ में प्रयोग नहीं करते। जब तक आप इसका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते, इसका लाभ नहीं होगा।
ये कोई चमत्कारी चीज नहीं है कि आपने आंखें बंद करके कंठस्थ कर ली या स्मरण कर ली हो गया, ऐसे नहीं। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। झूठ ना बोलने की प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, चोरी ना करने की प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, मिथ्या काम वासनाओं को नियंत्रित करने की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत साधारण सी चीजें लगती हैं, बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन बहुत साधारण है नहीं। लोगों को लगता नहीं, वास्तव में इट्स बोरिंग। कितना बोरिंग, आप झूठ ना बोले, कितना बोरिंग है जीवन में चुगली ना हो, कितना बोरिंग आप धोखा ना दे, फिर जीवन क्या रह जाएगा। लेकिन जब इस जीवन को आप जिएंगे, जब भगवान बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन वाले संदेश को आप अपनी डेली लाइफ में समाहित करेंगे, तो आपको धीरे 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 आनंद आने लगेगा और आपको लगेगा कि मैं कितना निर्मल हूँ, मैं कितना स्वच्छ हूँ, मैं औरों से कितना आगे हूँ। आपके अंदर से क्रोध चला जाएगा, क्रोध समाप्त होगी, दया उत्पन्न, करुणा उत्पन्न होगी। आपको जो आदमी आपसे धोखा करता है, तो आपको क्रोध नहीं आएगा, बल्कि आपको उस पर दया आएगी, आप समझेंगे दया का पात्र है। तो आप सब लोग काफ़ी दिनों से जुड़े हैं बुद्ध धर्म से। मैं नहीं समझता कि आप लोगों को बहुत सारा बताने की आवश्यकता है। आप सब हो सकता है मेरे से ज़्यादा भी जानते हों, लेकिन जब तक, मेरा यही संदेश है कि जब तक आप लोग भगवान बुद्ध के जो मध्यम मार्ग को अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इसको जीना शुरू नहीं करेंगे, किसी को कोई लाभ नहीं होगा। ये प्रैक्टिस का मामला है, ये अभ्यास का मामला है। साधना करें, खूब धम्म को अपने जीवन में समाहित करें, खूब अपने साथी को, संबंधियों को, मिलने वालों को इसके लिए प्रेरित करें और महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में जितना भी सहयोग कर सकते हैं, या आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, कोई धन देकर कर सकता है, कोई तन से कर सकता है, किसी भी रूप में करें, आप उसमें शामिल रहें। और ये केवल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इस देश के लिए ज़रूरी है, इस देश की महान विरासत को बचाने के लिए ज़रूरी है। अगर हम विरासत बचा पाए तो बहुत धम्म बचेगा, और धम्म बचेगा तो ये देश बचेगा, और ये देश फिर से दोबारा से सोने की चिड़िया होगा और विश्व गुरु होगा। इसी संदेश के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब तरक्की हो, खूब भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।